नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चावल से और सिंदूर से किस प्रकार से तंत्र क्रिया करके आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को अंत तक देखने से आपको हर चीज समझ में आएगी और आप अच्छे से उसे करोगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या होती है या कोई भी सवाल है या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, अनगिनत उपायों के बाद भी वो समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो आप सलाह के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में ये विधि ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि से बिल्कुल दूर रहना है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। ये मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि शुक्र ग्रह से रिलेटेड विधि है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शुक्र ग्रह प्यार का, लग्जरी लाइफ का, संभोग का और दाम्पत्य जीवन का प्रतीक होता है। किसी का भी शुक्र अगर बलवान हो तो इन सब चीजों की उसे जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। उसी शुक्र को बलवान करने के लिए ज्योतिष और तंत्र क्रिया को एक साथ में मिलाकर यह उपाय बनाया गया है, जो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है। शुक्र आपको आकर्षण देता है, साथ में जो आप वशीकरण क्रिया कर रहे हो जिस भी व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आप पर मोहित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया इसमें बताई गई है। तो बात करते हैं विधि की सामग्री की। सबसे पहले आपको लेना है सफेद वस्त्र। ये सूती, रेशमी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक मुट्ठी चावल, अपने हाथ के राइट हैंड के बराबर एक मुट्ठी जितने चावल आपको ले लेने हैं, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। एक मुट्ठी चावल आपको लेने हैं और सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर, हनुमान जी के जो सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर आपको ले लेना है। मित्रों, विधि का समय रहेगा किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार दिन के समय में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, राहु काल को छोड़कर। राहु काल प्रत्येक दिन 2 घंटे का रहता है, तो आप जिस दिन ये विधि करो, जिस भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को ये विधि करो, उस दिन देख लेना कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। उस समय आपको ये विधि नहीं करनी है, उस समय को टाल देना, हटा देना। उस समय आपको ये विधि नहीं करनी है, उस समय में ये विधि वर्जित है। मित्रों, शुक्र का ये उपाय या तो सोमवार को हो सकता है क्योंकि चंद्रमा और शुक्र मित्र हैं, या बुधवार को हो सकता है क्योंकि बुध और शुक्र भी मित्र हैं। शुक्रवार के दिन तो स्वयं शुक्र ही रहते हैं, और शनिवार, शनि ग्रह भी शुक्र के मित्र हैं। तो इन 4 वारों को, 7 में से 4 वार आप ये विधि आराम से कर सकते हो। इनके अलावा आप मत करना। सफेद वस्त्र भी शुक्र का प्रतीक है, सफेद चावल भी शुक्र का प्रतीक है। तो ये आपको विधि करनी है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, राहु काल को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं और शनि की अंगुली, शुक्र की अंगुली और राहु का अंगूठा, इनका अधिपत्य रहता है। मध्यमा अंगुली में शनि का अधिपत्य रहता है, इसीलिए शनि का नीलम मध्यमा में पहनाया जाता है। अनामिका अंगुली में शुक्र स्वयं का अधिपत्य रहता है, तो यहां पर भी अगर शुक्र का रत्न है तो वह अनामिका में पहनाया जाता है। और राहु जो शनि की परछाई है, तो आपको इन 3 अंगुलियों के माध्यम से और सिंदूर इस चावल में मिलाना है, अच्छे तरीके से मिलाना है। मित्रों, जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तंत्र विद्या में गलती होती है, उसकी गुंजाइश नहीं रहती है, गलती नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपको दिखाकर किया जाता है।
नहीं तो हम आपको बोलकर भी बता सकते हैं। उसके पश्चात आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है, ताकि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़का है प्रीतम, तो वो बोलेगा प्रीतम। उसके बाद में उसे जिसका आप वशीकरण कर रही हो उसका नाम लेना है। मान लीजिए प्रीतम की पत्नी है रमा, तो वो बोलेगा रमा। इस प्रकार से आपको पहले अपना नाम, उसके बाद में जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसका आपको नाम लेना है। उसके पश्चात आपने ये जो पोटली तैयार की है तंत्र विद्या की सामग्री लेकर, इसे लेकर आपको सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। मंत्र वगैरह होगा वहीं पर होगा। इसे तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर इसे बांध लेना है। एक मुट्ठी चावल लेना है, सफेद वस्त्र लेना है जिसमें और किसी भी प्रकार का कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजाइन नहीं होनी चाहिए। मार्केट से आप आधा मीटर टुकड़ा आराम से खरीद कर ला सकते हो। सिंदूर लेना है, सिंदूर को 3 अंगुलियों के माध्यम से इसमें मिलाना है और सीधा पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। वहां पर जाकर इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि तंत्र विद्या मंत्र के बिना अधूरी है। अगर आपने मंत्र नहीं बोले तो तंत्र विद्या किसी भी काम की नहीं। मंत्र तंत्र विद्या की रीढ़ है, यह ध्यान रखिए। मंत्रों के बिना कभी भी वशीकरण सफल नहीं है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, जैसा बताया है वैसे ही करें। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इतना आकर्षण आप में आ जाएगा, आपका प्रेमी आप पर इतना मोहित हो जाएगा कि उसे पूरे संसार में अगर उसके लायक लगोगे तो सिर्फ आप लगोगे। इतना पावरफुल आकर्षण वशीकरण यह है। दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे आप ये वशीकरण अपने प्रेमी पर कर सकते हो, चाहे आपका प्रेमी मीलों दूर हो चाहे पास हो, कहीं पर भी बैठे बैठे। क्योंकि इस विधि में अंतर ध्यान वाली विधि है। इसमें न तो आपने फोटो ली है, सिर्फ आपने नाम लिया है। अब यहां पर अपन ने रमा नाम का इस्तेमाल किया है आपको बताने के लिए। तो रमा नाम की करोड़ों लड़कियां पूरे विश्व में हैं, तो किस रमा का वशीकरण होगा? तो यहां पर अंतर ध्यान विधि काम आती है। जातक जो करने वाला है वो जितना अच्छे तरीके से अंतर ध्यान करेगा उतना पावरफुल वशीकरण होगा। ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड है। जितना अच्छे तरीके से आप अंतर ध्यान करोगे उतना अच्छा वशीकरण होगा। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, जैसे बताया है उस प्रकार से आपको अभिमंत्रित करना है। मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्र का बीज मंत्र है। 108 बार आपको इसे जपना है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 मंत्रों का इस्तेमाल है। 108 बार सबसे पहले आपको शुक्र का मंत्र बोलना है, जिससे जो रश्मियां शुक्र की है वो आपके अंदर प्रवेश करे। जो आकर्षण शुक्र देता है, जो ताकत शुक्र की रश्मियां देती है, वो ताकत आप में प्रवेश करे। मंत्र बोलना है ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। इस हाथ से आप काउंटिंग चालू रखना। इस हाथ से आप काउंटिंग चालू रख सकते हो, माला से कर सकते हो, किसी भी प्रकार की माला हो सकती है। माला से मतलब नहीं है, अपने को काउंटिंग से मतलब है। कई लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी सीधे हाथ में हमने ये तत्का पकड़ रखा है तो उल्टे हाथ से माला कैसे हो? तो यहां पर आपको माला नहीं जपनी है, यहां पर आपको सिर्फ काउंटिंग करेक्ट करनी है। वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। माला हमेशा सीधे हाथ से जपी जाती है, तो आपको यहां पर माला नहीं जपना है, आपको मंत्र की काउंटिंग सही करनी है। किसी भी प्रकार की माला से, किसी भी तरीके से आपके सुविधा अनुसार आपको काउंटिंग 108 होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्र की रश्मियां आपको अपने अंदर खींचनी है। पूरी पृथ्वी पर 9 ग्रहों की रश्मियां पड़ती है। सूर्य की रोशनी की वजह से अपने को 9 ग्रहों की रश्मियां दिखाई नहीं देती हैं, पर वो मौजूद होती हैं। जिस प्रकार से इंटरनेट की तरंगे दिखाई नहीं देती पर वो काम करती हैं, उसी प्रकार से 9 ग्रहों की रश्मियां काम करती हैं। तो वो रश्मियां हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, कोने कोने में मौजूद है। जब आप मंत्र बोलोगे तो शुक्र की रश्मियां आपके अंदर प्रवेश करेंगी। 108 बार आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब ध्यान से सुनिएगा, मेन विधि का समय यही है। उसके बाद में आपको एक छोटा सा 3 शब्दों का मंत्र बोलना है। सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, प्रेमी का नाम वश्यम स्वाहा। इस केस में अपन ने रमा नाम लिया है, तो लड़का क्या बोलेगा?
रमा वश्यम स्वाहा, रमा वश्यम स्वाहा, रमा वश्यम स्वाहा। शुक्र का मंत्र 108 बार करना है और ये वशीकरण मंत्र 21 बार करना है। बहुत छोटा मंत्र है, बहुत छोटी संख्या है, पर अंतर ध्यान छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अगर आपने अंतर ध्यान में कमी रख दी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम साफ साफ आपको बताते हैं कि विधि पूरी करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 2-2 मिनट में, 15 मिनट में, 14 मिनट में, 1 घंटे में कभी वशीकरण नहीं होता है। आपको वहां जाकर मंत्र बोलना है, ओम सुम शुक्राय नमः 108 बार कंप्लीट करके आपको 21 बार मंत्र बोलना है। सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा 21 बार आपको बोलना है, सिर्फ 21 बार। 21 बार आपको अंतर ध्यान करते हुए अच्छे तरीके से बोलना है। सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना और इतना करना कि ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपके साथ में खड़ा है या बैठा है। आप बैठकर भी कर सकते हो, खड़े रहकर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पीपल की वृक्ष की तरफ मुंह कर लेना, चाहे किसी भी दिशा में हो, और वहां पर आपको ये मंत्र, दोनों मंत्र करने हैं। 21 बार मंत्र बोलने के बाद आपको इसे खोलना है अच्छे से, ध्यान से। वहां पर बैठ जाना, बैठकर खोलना, ऐसा ना हो कि खड़े हुए हो आप खोल रहे हो और इसमें आपको दिक्कत हो जाए और जो आपने ये अभिमंत्रित किया है ये चीजें नीचे गिर जाए। ये अनर्थ मत कर देना। बैठ के आराम से तसल्ली से आप इसे खोल लेना। इस प्रकार से जो हम बंधवाते हैं, इससे क्या होता है, एक भी दाना इधर उधर नहीं होता है। फिर आपको उन्हीं 3 अंगुलियों से, जिससे आपने सिंदूर मिलाया था, उन्हीं 3 अंगुलियों से आपको थोड़े से चावल निकाल के पीपल की पेड़ की जड़ में डाल देने हैं। थोड़े से चावल निकाल के पीपल की पेड़ की जड़ में डाल के आपको इसे वापस बांध लेना है। और गांठ बांधते समय आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम हर छोटी छोटी बात आपको बताते हैं। 2 गांठें आपको वापस मार लेनी है। जो आपने पहले गांठ बांधी थी उसी समय नाम बोलना है, बाद में आपको नहीं बोलना है। फिर आपको 2 गांठें ही इसमें रखनी है, ये ध्यान रखना। अब आपके पहले दिन का काम खत्म। ये चीजें आपको 3 दिन तक करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। पहले दिन, मान लीजिए आपने ये सोमवार को उपाय शुरू किया, सोमवार को आपको इसे बांधना है। इसे पीपल के पेड़ के नीचे जाके 2 मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। फिर 3 अंगुलियों से आपको थोड़े से चावल निकाल के पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल देना है और वापस इसे अपने साथ ले आना है और छुपा कर रख देना है। अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी आपको इसे छुपा कर रख देना है। किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कोई इसे देख ले या इसे फेंक दे या फिर यह अभिमंत्रित चीजें इधर उधर हो जाए, ध्यान रखना है। फिर आपको दूसरे दिन भी, पहले दिन आपने सोमवार को ये कर लिया, सोमवार को शुरू कर लिया, मंगलवार को फिर आपको इसे नया बांधने की जरूरत नहीं है। इसी को ले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे। यह ध्यान रखिएगा, उसी वृक्ष के नीचे होगा। उसी वृक्ष के नीचे आपको ले जाना है, सीधे हाथ में रखना है। ओम सुम शुक्राय नमः की 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद में वही मंत्र 21 बार बोलना है। सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र 21 बार बोलते हुए अंतर ध्यान सामने वाले का चेहरा करना है और फिर इसे खोलना है। खोलकर इन 3 अंगुलियों से आपको दूसरे दिन भी चावल डाल देने हैं और फिर आपको इसे अपने साथ ले जाना है, सेफ जगह पर रख देना है। तीसरे दिन भी आपको ये करना है, पर तीसरे दिन आपको इसे पूर्ण करना है। अब कैसे करना है वो देखिए। मान लीजिए सोमवार ने शुरू किया तो सोमवार को आपने ये बांधा, इसको बनाया, मंगलवार को भी आपने डाला। अब आपको बुधवार को क्या करना है, तीसरे दिन वही मंत्र 108 बार, ओम सुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करना है, वहां पर खड़े होकर या बैठकर। फिर उसके बाद सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा अच्छे से अंतर ध्यान करके 21 बार बोलने के पश्चात आपको ये पूरी की पूरी पोटली वहां पर डाल देनी है। अपने साथ नहीं लानी है। 3 ही दिन का उपाय है, सिर्फ 3 दिन आपको इसे अपने पास रखना है। रात में सोते समय आप इसे तकिए के नीचे रखकर भी सो सकते हो, बाकी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसे तकिए के नीचे रख के सो, पर अगर आप हाथ सो सकते हो तो आप अच्छा रहेगा। तीसरे दिन जैसे ही आप ये पोटली पीपल के वृक्ष की जड़ में रखोगे या गाड़ोगे, आप इसको गाड़ भी सकते हो, जैसे ही आप पीपल के वृक्ष को यह समर्पित करोगे, उसी दिन से, तीसरे ही दिन से आपका प्रेमी विचलित होने लगेगा आपके लिए। जो आपने शुक्र का मंत्र बोला है उससे सामने वाला आपसे पूरी तरीके से मोहित होने लगेगा। जो आपने तांत्रिक मंत्र बोला है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेमी के लिए, तो वो प्रेमी पूरी तरीके से आपके प्यार का गुलाम बन जाएगा, शादी के लिए प्रपोज करेगा।
पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहेगा। जो लोग शादी के लिए मुकर जाते हैं उनको लाइन पे लाने का सबसे रामबाण इलाज है, शादी के लिए खुद आपको सामने से प्रपोजल मिलेगा। मित्रों, आप ये विधियां करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक, काम वासना वाले लोगों तक नहीं। काम वासना वाले अगर हमारा वीडियो देखते हैं आप बंद कर दीजिए, हमारे चैनल पर आपके लिए कुछ नहीं है। जो लोग सच में अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, प्यार के साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, खुद भी खुश, सामने वाला भी खुश, दाम्पत्य जीवन का सुख भोगना चाहते हैं, आखिरी सांस तक आप साथ रहना चाहते हैं, तो आप ये विधियां करिए। आपके प्रेमी को जीवन भर के लिए आपसे जोड़ कर रख देगी ये विधि। चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई हो रिश्ते में, किसी बहकावे में आके, किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होने से या घर वालों के कहने से अगर आपका प्यार दूर जा रहा है, तो आप ये एक बार ये विधि कर लीजिए। जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुक्र आपको ऐसा आकर्षण देगा कि सामने वाला खिंचा चलाएगा आपकी तरफ। ये जो तांत्रिक विद्या आपने की है, ये आपको ऐसा पावर देगी कि सामने वाला आपके लिए नतमस्तक हो जाएगा। मित्रों, ये विधियां करिए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। माता रानी जरूर आपको सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारण से अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से ये विधि संपन्न करवाना चाहते हो, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप हमें संपर्क करें। आपके लिए ये विधि आश्रम में संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली जितनी भी आगामी वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।